कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर लिख के आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, आपको यहाँ पर इस पेपर को यहाँ पर पेपर देने से पहले पूरा अच्छे से यहाँ पर याद करना, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ विज्ञान विषय का पेपर कराया जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर विज्ञान विषय का पेपर है तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के रहेंगे सही विकल्प, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से दिखना है। आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे सही विकल्प। तो पहला आता है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रेखीय स्तर होता है। तो आपका आता है ठोस, ब आता आपका द्रव, और सा आता आपका गैस, और दा आता जल। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रेखीय स्तर होता है, तो इसका आंसर आपका ठोस हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा जो यहाँ पर ठोस के कण रहते हैं बहुत पास पास रहते हैं, इसलिए जो यहाँ पर न्यूनतम रेखीय स्तर होता है वो ठोसों में होता है, ठीक है। ठोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है टेकवर आयोडीन के विलयन में विलेय है। तो आपका था एल्कोहल, बात आपका आयोडीन, और साथ आपका जल, और दाता उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर टेकवर आयोडीन के विलयन में विलेय है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका था 2-8, और बात है 2-1-8, और आपका 7-8-2-1, और आपका दाता 2-8-1। तो जो आपके यहाँ पर दिया सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जो आपका सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा वो 2-8-1 हो जाएगा। और फिर आपका चौथा आता है, एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है। तो आपका था कोशिका वृद्धि, बाता कोश का विकास, और साथ आपका कोश का परिवर्तन, और दाता कोश का विभाजन। तो यहाँ पर एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका कोश का विभाजन हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता, मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है, ठीक है। घनाकार एपिथेलियम, और बात है एडिपोज ऊतक, और साथ आपका अस्थि, और दाता उपास्थि। तो यहाँ पर मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा एडिपोज ऊतक, ठीक है। एडिपोज आपका ऊतक है, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, असमान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक हुआ, ठीक है। आपको यह बताना है। तो इसका आपका ऑप्शन आता भारी वस्तु का, और बात आपका हल्की वस्तु का, और आपका सा आता दोनों का वेग समान होगा, और दाता कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर 6वां सही विकल्प दिया गया है, ठीक है। असमान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक हुआ, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा हल्की वस्तु का, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। आपका पहला यहाँ पर सही विकल्प दिया है दूसरा, और साथ ही आपके यहाँ पर तीसरा सही विकल्प दिया गया है, तो आप यहाँ पर तीसरा सही विकल्प भी देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और फिर आपका चौथा आता है, 5वां और 6वां, ठीक है। अब प्रश्न आपका 2 आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो चलिए आपके यहाँ पर रेगिस्तान देख लेते हैं। तो पहला आपका आता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डॉट डॉट नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ठोस, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका इसका आंसर रहेगा शुष्क बर्फ है, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर शुष्क बर्फ हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है, कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों और फैला डोर कहलाता है। तो यहाँ पर कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों और फैला टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा टिंडल प्रभाव, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है, निश्चित आवेश युक्त परमाणु को समूह डोडो कहलाता है। तो यहाँ पर निश्चित आवेश युक्त परमाणु को समूह आपका यहाँ पर बहुपरमाणुक आयन कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर रहेगा आपका बहुपरमाणुक आयन, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका आता है चौथा, डॉट डॉट एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इसका आंसर रहेगा समस्थानिक, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर समस्थानिक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। फिर 5वां आता है, फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का डोडो करते हैं। तो यहाँ फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका परिवहन हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 6वां, तो 6वां देख लीजिए, ध्वनि संचार के लिए डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ध्वनि संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसका आंसर आपका माध्यम हो जाएगा। और साथ ही आपके जो यहाँ पर इस तरह से रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 3 देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 3 आता है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आ व में दी गई सही जोड़ी, ठीक है।
तो पहले आती है आपकी बल का मात्रक, तो बल का मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगी, ये आपकी पहली रहेगी। और दूसरी आती है आपकी संवेग, तो संवेग को आपको यहाँ पर किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स से मैच करना है, ये आपकी दूसरी रहेगी। और तीसरी आती है भर का ऐसे ही मात्रक, तो भर का ऐसे ही मात्रक आपको पता होगा किलोग्राम होता है। और जो आपकी चौथी आती है हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, तो यहाँ पर हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। फिर आपका पाँचवीं आती है गुरुत्वीय बल का मान, तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल का मान होता है क्या, पृथ्वी सतह पर ध्रुवोपाधिक, ठीक है, आपकी पाँचवीं रहेगी। और ठीक है, आपकी पाँचवीं हो जाएगी। छवीं आती शक्ति का ऐसे ही मात्रक, तो शक्ति का ऐसे ही मात्रक होता है आपका वाट, ठीक है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है, आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी, ठीक है। और हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न आता है 4 7 7 का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है, तो पहला आपका क्या रहेगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर पहले रहेगा सत्य, ठीक है, पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए निलंबन एक समांगी मिश्रण होता है, तो दूसरा आपका यहाँ पर असत्य रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, आपका दूसरा असत्य हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा आता है पृथ्वी का समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, तो आपका यह रहेगा सत्य। और जो आपका यहाँ पर चौथा आता है संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपका आता है पाँचवा, तो पाँचवा देख लीजिए आप यहाँ पर वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर छठवां आता क्रिया में प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो आपका यह रहेगा असत्य, ठीक है। इस तरह से जो आपके सत्य असत्य हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, तो आपके यहाँ प्रश्न आते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न आपका 5 आता है, एक है सदवाक मतलब लिखिए, जो कि 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो पहला आता 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है, ठीक है, तो आपको यह बताना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है एक हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, तो यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के परमाणु जो रहेंगे वो रहेंगे आपके 3.01 गुणा, ठीक है, 10⁻23, ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और आपका था कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण, ठीक है, जैविक क्रियाओं का नियंत्रण नाभिक में होता है, तो इसका आंसर आपका नाभिक हो जाएगा। और जो आपका आता है ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संबंध करता है, तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, जाइलम। यहाँ पर जाइलम ऊतक पौधों में, ठीक है, जल एवं खनिज लवणों का संबंध करता है। फिर आपका यहाँ पर आता है पाँचवा, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है, तो यहाँ पर हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकंड बनी रहती है, ठीक है, 0.1 सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका आता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर शक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके 1 बाक मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न आपका 6 आता है, ठीक है, गर्मियों हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, और इसका अथवा आता है वापसी गण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हो। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दिल्ली 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा शारीरिक प्रक्रिया के कारण उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को कम करने एवं शरीर की ताप को स्थिर रखने के लिए गर्मी में हमें ज़्यादा पसीना आता है। वापसी गण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित होती है, जिससे शरीर को शीतलता मिलती है। सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वापसीकृत हो जाता है, ठीक है। इस तरह से पूरा आप याद कर लीजिएगा। ये आपका यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका 6वें का अथवा दिया है, ठीक है, वापसी गण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने की, ठीक है, वाष्प बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वापसी कण की गुप्त या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर रहता है 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते 7वां प्रश्न, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक बाध्य अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। इसी प्रकार से अन्य विभिन्न वस्तुएं जैसे दूध, जल, वसा आदि भी मिश्रण है, ठीक है। इस तरह पूरा याद कर लीजिएगा। और जो इसका आपका अथवा आता तो अथवा हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर अथवा देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर अथवा दिया बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं, जैसे अमोनिया NH4 पॉजिटिव प्लस सल्फेट SO4
टू नेगेटिव आदि। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। ये आपका हमने 7वें का अथवा का आंसर करा दिया है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपके यहाँ पर 8वां प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 8वां प्रश्न यहाँ पर आता है धातु एवं अधातु में आपको, ठीक है, 2 अंतर लिखना है। तो हम यहाँ पर धातु अधातु में 2 अंतर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका धातु और अधातु में 2 अंतर। धातुएं चमकदार होती हैं और अधातुएं सामान्यतः चमकदार नहीं होती हैं, ठीक है। धातुएं आघातबार तथा तन्य होती हैं, ये भंगुर होती हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है 8वें का अथवा था अणु व परमाणु में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका अणु व परमाणु में अंतर। तो आपके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना है। फिर आपका देख लेते हैं यहाँ पर 9वां, ठीक है। 9वां तक कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर, कार्बन परमाणु संख्या आपकी 6 रहेगी, इसका इलेक्ट्रॉन वितरण 2-4 हो जाएगा। और जो सोडियम का परमाणु की संख्या होती है वो 11 होती है, इसका इलेक्ट्रॉन वितरण आपका 2-8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका 9वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। और जो 9वें का अथवा दिया कैथोड किरणों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी कैथोड किरणों की विशेषताएं। ये किरणें द्रव्य से होती हैं और इलेक्ट्रॉनों से बनी होती हैं, ये हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। तो यहाँ से आपको 2 विशेषताएं याद कर लेनी है। फिर आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए। तो हम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, ठीक है। तो आपको इनको याद कर लेना है। और साथ ही जो इसका अथवा दिया गया, ठीक है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए कि ये कोशिका सभी जीवों की मूल इकाई होती है, इसकी रचना अनेक कोशिकाओं की तरह होती है। इस तरह से पूरा आपका क्रियात्मक इकाई कहते हैं, यहाँ तक याद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आता है 11वां, ठीक है, रक्त के 2 कार्य लिखिए। तो आपको यहाँ पर रक्त के कार्य लिखना है, ठीक है, 2। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसकी जो आपके रक्त के कार्य रहेंगे वो हो जाएंगे। पहला, रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों को ले जाता है, ठीक है। फिर आपका दूसरा रहेगा, रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर कोशिकाओं से फेफड़ों के बाद शोषण के लिए ले जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रक्त के 2 कार्य हो जाते हैं। जो आपका इसका अथवा आता है, ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियाँ आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यह मॉडल परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सका। और आपका दूसरा रहेगा, यह परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की 2 कमियाँ यहाँ पर हो जाती हैं। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक आपको लिखना है। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, जो आपका 12वां यहाँ पर रह गया, ठीक है, 12वां आता है जाइलम व फिलोएम में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका जाइलम और फिलोएम में अंतर, ठीक है। जाइलम की कोशिका मृत होती हैं जबकि फिलोएम की कोशिका जीवित होती हैं। और जाइलम एवं गुणित खनिज तथा, ठीक है, गुणित खनिज का स्थानांतरण करती है जबकि फिलोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है, ठीक है। इस तरह से आपका जाइलम और फिलोएम में अंतर हो जाता है। इसका अथवा था पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में क्या अंतर है, कोई 2 आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका है पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में अंतर, ठीक है। तो यहाँ से दोनों अंतर को आपको याद करना है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया है, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण का आप सूत्र देख लीजिए, और इसका आप मात्रक देख सकते हैं, ऐसे ही मात्रक मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और जो आपका इसका अथवा आता है, एक समान व असमान गति को स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। और इसका अथवा देख लीजिए, यदि कोई वस्तु, सॉरी, आपकी एक समान गति की परिभाषा हो जाती है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो इसे असमान गति कहते हैं, ठीक है। आपका असमान गति की परिभाषा और ये आपकी समान गति की परिभाषा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया यहाँ पर 14वां क्वेश्चन, तो वो देख लेते हैं, जब कोई गतिशील वस्तु अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर 14वें का अथवा देख लीजिए। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 14वें का अथवा होता है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो हम यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका संवेग संरक्षण का नियम, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब आता है आपका 15वां क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वां क्वेश्चन आता है, 9.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राइस का आंसर। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और जो इसका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका 15वें का। इसका अथवा आता है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, प्रति बार इसका भार कितना होगा। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता है यहाँ पर 16वां,
गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, दो पिंडों के बीच लगता आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हो जाता है। अथवा आता ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय या किन कारकों पर निर्भर करती है। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका इसका आंसर, ठीक है। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे से यहाँ पर याद करना है। फिर आपका यहाँ पर 17वां आता जैविक तथा अजैविक क्रिया जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। जैविक कारक जैसे रोग कारक, सूक्ष्मजीव, कीट, पक्षी आदि फसलों को क्षति पहुँचाते हैं। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर उत्पादन घटाते हैं, यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है या ऊर्जा प्रदान करता है। दालें प्रोटीन प्रदान करते हैं जिससे पेशियाँ बनाती हैं, ठीक है। इस तरह पूरा आप याद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा लेते हैं, अतः लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहते हैं, ठीक है। इसका जो अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विशेषता दी गई हैं। तो आपको यहाँ पर, ठीक है, 5 विशेषता दी गई, तो यहाँ से आपको 3 विशेषता याद कर लेनी है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 19वां हृदय पेशी के 3 लक्षण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर हृदय पेशी के 3 लक्षण, ठीक है। हृदय पेशी अनिच्छेक पेशियों से बनती हैं। इन्हें हृदय पेशी कहते हैं। यह बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रकीय होती है। यह जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती है, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर 3 विशेषता हो जाती है। और आपका इसका अथवा आता है, ठीक है, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 20वां सोनार की कार्यविधि का उपयोग, ठीक है, वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ पर सोनार की जो कार्यविधि है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी सोनार की कार्यविधि दी गई, साथ ही इसके उपयोग भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और आप यहाँ पर देख लीजिए, अथवा था अनुरण क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर है। ध्वनि की बार बार दीवार में टकराकर बार बार परिवर्तन के कारण ध्वनि निबंध होता है, इसे अनुरण कहते हैं। इस तरह पूरा आपको याद करना है। और जो आपका आता है, ठीक है, 21वां देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको 4 अंतर लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए जो 21वें का अथवा है तो वो देख लेते हैं। तो आपका 21वें का यहाँ पर अथवा आता है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन क्या है या कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। जो आपका था पादप कोश जंतु कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए, तो इसका आंसर भी आपको खुद करना है। अथवा था न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो ये आपका न्यूरॉन का नामांकित चित्र, ठीक है। और जो इसका आपका यहाँ पर आधा 23वां क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया रखी, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।